पत्ते वाली बिरयानी। आओ आओ बिरयानी खाओ, वेजिटेबल बिरयानी, पत्ता बिरयानी, गिरीश की स्पेशल बिरयानी, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए। आओ आओ बिरयानी खाओ। गिरीश हर रोज की तरह आज भी अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी उसके पास उमा नाम की एक औरत आती है और कहती है, भैया जरा एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए लगा दो और साथ में वो आपका स्पेशल मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, उससे बिरयानी ज्यादा चटपटी हो जाती है और बढ़िया लगती है। बहन जी, आपको वो थोड़ा सा मसाला बांध कर भी दे देता हूँ, उसे लेकर घर जाना और बड़े आराम से खाना। आप उसे किसी भी सब्जी में मिलाओगी तो एक नंबर स्वाद आएगा। अब गिरीश अपनी बिरयानी बनाकर उसे तैयार करके पत्ते पर परोसकर दे देता है, लेकिन जैसे ही उमा उसे लेकर टेबल पर खाने के लिए जा रही होती है तभी वो पत्ता बीच में से फट जाता है और सारी बिरयानी फैल जाती है। हे भगवान, ये तो वही कहावत हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। ये सारी बिरयानी तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? तभी गिरीश भी सब कुछ देखते हुए हंसते हुए कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बहन जी, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। अब पत्ता ही नाजुक था, मैं आपके लिए दोबारा से बिरयानी दे देता हूँ, आपको उसके पैसे नहीं देने। उमा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद दोबारा से बिरयानी लेकर बड़े मजे से खाती है। जाते हुए वो पैसे देकर जाती है और कहती है, गिरीश भाई, ये आपके हाथों का स्वाद तो आपकी बिरयानी का है ना, और आपके मसाले का है। वैसे आप इस पत्ते पर ही इसे क्यों बेचते हो? अगर आप इसे प्लास्टिक की प्लेट में बेचोगे तो कम से कम ये गिरने का डर नहीं होगा, और फिर भी अगर गिरती है तो वो ग्राहक की गलती होगी, आपकी नहीं। गिरीश ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उमा को जवाब दिया, बहन जी, मेरी खासियत ही तो ये बिरयानी है जिसे मैं पत्ते पर बेचता हूँ। मेरे दादा के समय से हमारा खानदान इस बिरयानी को ऐसे ही बेच रहा है। अब अगर मैं इस बिरयानी को बेचने के तरीके के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने बाप दादा के रिवाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, वैसे ये बात तो है, जो सुकून इस पत्ते वाली बिरयानी को खाने में आता है वो प्लास्टिक की प्लेट में खाने वाली बिरयानी में कहाँ। और वैसे भी वो प्लेट रही तो क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान तो करती है। गिरीश ऐसे ही सुबह से शाम तक बिरयानी बेचता है और घर आ जाता है। गिरीश कोई मामूली इंसान नहीं था, गांव में सबसे पहले गाड़ी उसी के पास थी। उसके पास एक बड़ी सी कोठी थी, लेकिन फिर भी वो बनियान और लुंगी में कंधे पर गमछा बांधे हुए बिरयानी बेचा करता था। जैसे ही वो घर आया तो सोने से लदी हुई उसकी पत्नी रूपा ने कहा, हाँ, अगर हम दोनों साथ चलते हैं तो क्या कोई कह सकता है कि आप मेरे पति हो? भगवान की दया से इतना अच्छा काम चलता है हमारा, फिर भी न ही आप अपने साथ कोई नौकर रखते हो और न ही अपने पत्ता बिरयानी बेचने के स्टाइल को बदलते हो। इंसान कभी अपनी खाल बदल सकता है क्या रूपा? समझो ये भी कुछ ऐसा ही है, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। तो कम से कम भगवान के लिए नहा धोकर तैयार तो हो जाइए। आज हमारी बेटी नंदिनी शहर से पढ़ लिख कर वापस आ रही है, उसका कॉलेज पूरा हो गया है। वो आपको ऐसे देखेगी तो पहचानने से भी मना कर देगी, शहरी लड़की हो गई है। आपको पता है पापा, शहर के अंदर भी चर्चा होती है कि मधुपुर गांव के अंदर कोई पत्ता बिरयानी बेचता है। मैंने भी उन सब लोगों को बड़े गर्व से बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है। सुन रही हो तुम, कितने चर्चे हैं मेरे। बस बस रहने दे नंदिनी, तुझे कुछ चाहिए क्या जो तू अपने पिता को चने के झाड़ पर चढ़ा रही है? पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गिरीश बहुत सारी बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेचने के लिए जाने लगता है उसे चक्कर आने लगते हैं। तो नंदिनी कहती है, अरे पापा, आपको तो बुखार है, एक काम करिए, आज आप बिरयानी बेचने के लिए मत जाइए, आराम कर लीजिए। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी, कम से कम 30 किलो बिरयानी बनाकर तैयार किया मैंने, अगर मैं बेचने नहीं गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। पापा भूल गए क्या, मेरी रगों में भी तो आपका ही खून है। मैं चली जाती हूँ बिरयानी बेचने, 50 रुपए की प्लेट है ना आपकी बिरयानी की, मैं बेच दूंगी। बस इसे धीमी आंच पर चढ़ा कर रखना है और जो जो मांगे उसे परोस कर दे देना है, इतना ही तो करना है। अब गिरीश नंदिनी को बिरयानी बेचने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी सब लोगों को कम कम बिरयानी देकर अपने मन में खुश हो रही होती है। हाँ, आखिर मैं पिताजी को साबित करके रहूंगी कि वो जो बेकार में भर भर के लोगों को बिरयानी देते हैं, जब ज्यादा पैसे बनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। हाँ।
वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह उमा ठेले पर बिरयानी खाने आती है। वो बिरयानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तो उसके बूढ़े हाथ कांपने लगते हैं और पत्ता फट जाता है। उमा नंदिनी से कहती है, बेटा मेरा पत्ता फट गया है, मुझे नई बिरयानी दे दो। अरे अम्मा पागल हो गई हो क्या? आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका पत्ता फटा है। अगर मैंने ठेले से ये बिरयानी आपको दे दी तो मेरा काम तो खत्म ही हो गया। अगर ये पत्ता फटा है तो ये आपकी गलती है। मैं आपको दोबारा बिरयानी देकर अपना नुकसान नहीं करूंगी। लेकिन तेरे पिताजी तो इसी तरह बिरयानी बेचते थे, जब भी पत्ता फट जाता था तो वो नई बिरयानी देते थे। अम्मा एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लो, जो गलती पिताजी किया करते थे वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब खानी है तो खाओ वरना यहाँ से जाओ। ऐसे करके नंदिनी सच में मुनाफे में बिरयानी बेचकर शाम को घर आ जाती है और बड़ी खुशी से वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए कहती है, देखिए पिताजी, इस बार मैंने मुनाफे में बिरयानी बेची है। आप भी खुश हो जाएंगे कि आपकी बेटी भी किसी के बेटों से कम नहीं है। गिरीश जैसे ही पैसे गिनता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि नंदिनी ने ठेले पर क्या क्या किया होगा, लेकिन वो खामोश रहता है। फिर अगले दिन वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है और नंदिनी भी खुशी खुशी फिर से बिरयानी बेचने चली जाती है और वो वापस वही सब कर रही होती है। तभी एक बच्ची वहाँ पर आती है। दीदी मुझे 10 रुपए की बिरयानी दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुबह से कचरा बीनकर बस ये 10 रुपए ही जमा हुए हैं। पागल हो गई है क्या? 50 रुपए की प्लेट है, मेरे पापा की बिरयानी है ये, भले ही जा और कचरा जमा कर, लेकिन जब तक 50 रुपए नहीं होंगे मैं तुझे बिरयानी नहीं दूंगी, समझी? वो बच्ची उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गिरीश आता है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे वापस ठेले पर लेकर आता है और कहता है, नंदिनी मैंने भगवान की दया से बहुत पैसे कमाए। मैं चाहता तो इस ठेले की जगह एक होटल खोल सकता था, पर मैंने नहीं खोला ताकि गरीब लोग दिल से और जड़ों से इस ठेले से जुड़े रह सके। मैं चाहता तो प्लास्टिक या कागज की प्लेटों का इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, ताकि पत्तों पर बनी बिरयानी खाकर गरीब लोग प्रकृति माँ के स्पर्श को महसूस कर सके। मैं ये बिरयानी का धंधा इतने अच्छे से इसलिए चला पाया क्योंकि मैंने इसे धंधा नहीं अपना परिवार समझा। पर पापा! नहीं बेटा, मैंने कभी भी बेटी होने का अफसोस नहीं किया। हमेशा ये सोचा कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है और तूने ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे बोला कि तूने बेटों से अच्छा काम किया है, लेकिन शुरू से मैं यही चाहता था जब से रूपा गर्भवती थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आए। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से वो माफी मांगती है जिनके साथ उसने बदसलूकी की थी। जिसके बाद उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं समझदार हूँ और आपका व्यवसाय अच्छे से चला सकती हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं आपके सपनों पर खरी नहीं उतर पाई। एक बेटी तो अपने पिताजी के लिए हमेशा गर्व होती है, और तू शहर से पढ़ लिख कर आई है, तो वैसे भी तूने मुझे गर्व से भर दिया है, इसीलिए इतना मत सोच और अब अपने पिताजी के लिए भी पत्तों वाली बिरयानी लगा। गिरीश खुश हो जाता है और नंदिनी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो पिताजी के लिए पत्तों वाली बिरयानी लगाती है और दोनों बाप बेटी अपने ही ठेले पर खड़े होकर बिरयानी खाते हैं। इसके बाद गिरीश अपना काम संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी को ही दे देता है और नंदिनी वादा करती है कि वो कभी भी अब किसी भी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं करेगी। अरे चाचा, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? अरे जाओ जाओ मनोहर, तुम्हारे बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। 120 रुपए की प्लेट है, इतने में तो 3-4 दिन का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। बिरयानी वाले की बात सुनकर आसपास खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। जब ये लोग अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर मैंने इनसे उधार बिरयानी मांग ली तो कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो। मनोहर दुखी होकर अपने घर आया तो देखा उसकी बेटी पायल रो रही थी। अरे ममता, पायल रो क्यों रही हो? क्या उसे पहले से ही पता चल गया कि मैं बिरयानी लेकर नहीं आया हूँ? ये लो, रोने का एक दूसरा कारण भी दे दिया आपने। पापा, मुझे पता था आप बिरयानी नहीं ला पाओगे, लेकिन मैं बिरयानी की वजह से नहीं रो रही हूँ। फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है।
ये सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। ममता ने रोटी बनाई और उसके ऊपर नमक डालकर तीनों ने खा लिया। अगले दिन मनोहर फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त गुड्डू मिल गया। अरे मनोहर भाई, कुछ महीने से बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार गुड्डू, पिछले कुछ महीनों से मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा तो अब नौकरी करने का मन ही नहीं करता। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। गुड्डू, अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहीं बैठे बैठे पहले काम ढूंढने की सोचेंगे तो हम कभी शहर नहीं जा पाएंगे। वहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। यहाँ गाँव से तो अच्छा ही है। इस बार मनोहर ने अपनी पत्नी और बेटी को बताया और अगले ही दिन वो गुड्डू के साथ शहर निकल गया। गुड्डू और मनोहर किसी अच्छे होटल में पहुंच गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छा काम हो तो बताइए। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लिखा पढ़ी वाला काम दे सकूं। मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, हर घंटे ग्राहकों के जाने के बाद तुरंत सारी टेबल साफ करे और रात में भी पूरी सफाई करके जाए। मैंने आज तक अपने गांव में अपनी भैंसों तक को तो नहलाया नहीं, और यहाँ तुम्हारे होटल में सफाई करूंगा? सेठ जी, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गुड्डू, तू कहीं दूसरी जगह काम ले, मैं यहाँ काम कर लूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। सीखो अपने दोस्त से कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाओ, तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। गुड्डू वहाँ से नाराज होकर चला गया। मनोहर उसी दिन से उस होटल में साफ सफाई का काम करने लगा और वहीं होटल के बाहर चादर बिछाकर रात में सो जाता था। फिर एक रोज, मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपना काम बहुत ही सफाई के साथ ईमानदारी से करते हो। आज हमारे होटल में 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम जरा किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद कर दो। वो जो भी कहे करते जाना। ठीक है सेठ जी। मनोहर किचन में जाकर शेफ की मदद करने लगा। मनोहर, ऐसा करो, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है ना, इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल भी धो लेना, ठीक है? बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह मनोहर उनके साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई। शेफ को मनोहर का काम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने सेठ जी से मनोहर की तारीफ भी कर दी। सेठ जी, मनोहर तो हेल्पर का अकेले ही उतना काम कर देता है जितने मेरे 5 हेल्पर नहीं कर पाते। आप साफ सफाई का काम किसी और को दे दीजिए, मनोहर को मेरा हेल्पर बना दीजिए। क्या बात है मनोहर, शेफ तुम्हारी खुद तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आज से तुम्हारी पगार भी डबल हो जाएगी और तुम अब हेल्पर के रूप में काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनोहर शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वो भी बहुत अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख गया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और बिरयानी बनाने की कला सीखकर वो अपने गांव वापस लौटा। पायल और ममता बहुत खुश हुए। पायल, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा। और ममता, शहर से मैं अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं पर बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही चचा के पास चले जाते हैं। जो पैसे मनोहर कमा कर लाया था, सबसे पहले उनमें से उसने पायल की फीस जमा की। फिर अगले दिन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर और अगले ही दिन से उसने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने एक चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे मनोहर, वो कई सालों से बिरयानी बेच रहा है, लोगों को लत पड़ गई है उसकी बिरयानी खाने की। अरे कम से कम एक बार लोगों को मेरी बिरयानी खाकर तो देखनी चाहिए। वो 120 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की दे दूंगा। अरे तुम्हें यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मजदूरी करते थे, इसलिए सबको पता है तुम्हारे हाथों में वो स्वाद होगा ही नहीं। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद नहीं खराब करेगा। मुझे जाने दो भैया। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता था। हर रोज उसकी बिरयानी बर्बाद हो जाती थी। एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, ये गांव वाले सिर्फ एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लें तो दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, पर कोई मेरी बिरयानी खाने को तैयार ही नहीं है। अब बिरयानी उससे कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना स्वाद नहीं खराब करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतने कम रेट में आप बिरयानी कैसे बेच पाओगे? इससे ज्यादा तो बिरयानी बनाने में ही खर्च हो जाता है। जो सरकार की तरफ से हमें हर महीने मुफ्त चावल मिलते हैं ना, क्यों ना मैं उन चावलों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाऊं, फिर तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन पापा, अगर उस चावल से आप बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सही कह रही हो बिटिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, गजोधर काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी, उनसे कुछ उधार धान और चावल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगे पड़ जाएंगे। मनोहर उसी वक्त गजोधर काका के घर गया, जो कि एक किसान थे। काका, मुझे बस 50 किलो धान दे दीजिए। इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और अगली फसल मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के ही आदमी हो, जितना चाहे उतना धान ले जाओ। और मैं तो कब से तुम्हें समझाता था कि खेती करना शुरू कर दो, लेकिन तुम खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अपने पिता के गुजर जाने के बाद
तो गजोधर काका से मनोहर धान ले आया। अब उसके पैसे सिर्फ चिकन लाने में ही खर्च हुए। अब उसने 10 अलग अलग तरह की रंग बिरंगी बिरयानी बनाई और सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गाँव वालों, सिर्फ 10 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बिरयानी खा लो। मजा ना आए तो 10 रुपए भी मत देना। उसकी ये बात सुनकर गाँव वाले उसके ठेले पर आ गए। अरे मनोहर, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्यों अपना घाटा करवा रहे हो? और ये इतने प्रकार की बिरयानी बनाना तुम कहाँ से सीख गए भाई? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीने के लिए शहर गया था, वहाँ बहुत बड़े होटल में काम करता था, वहीं से ये सब सीख कर आया हूँ। अगर 10 रुपए की बिरयानी में हमें वही स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान पर खाया करेंगे। जल्दी से हम सबके लिए एक एक प्लेट लगा दो। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी दुकान पर लोग बिरयानी खा रहे थे। सब बिरयानी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह भाई मनोहर, तुम्हारी 10 रुपए की बिरयानी में तो वो स्वाद है जो 120 वाली में भी नहीं। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया करेंगे और मैं आसपास के गांव में भी बता दूंगा। लोग उसकी बिरयानी पसंद भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास बिरयानी खाने आने लगे और उसका काम खूब चलने लगा। ममता, अब तो मैं कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब जल्द ही मैं ढाबा भी खोल लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग कम चिकन की शिकायत करने लगे तो अब मनोहर 120 वाली चिकन बिरयानी 80 रुपए में बेचने लगा। गांव वालों, मैंने 10 रुपए की बिरयानी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं 10 वाली प्लेट बेचना बंद नहीं करूंगा, ताकि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो 10 वाली बिरयानी खा सके। वाह बेटा, अब तो वो लोग भी बिरयानी खा सकेंगे जिन्होंने आज तक बिरयानी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए की बिरयानी की शुरुआत करके उसने 1 साल बाद ढाबा भी खोल लिया और खेती किसानी भी करने लगा। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।